हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और कल हो गए थे आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट के फाइनली एग्जाम्स खत्म होने तो बहुत पहले थे, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली कुछ ऐसी मूवमेंट्स आई जिसकी वजह से पेपर आप लोगों के एक्सटेंड हुए। नो कि बहुत एक आपका अजीब सा फेज था जो निकला था बीच में, एंड फाइनली एक राहत के साथ कि चलो यार फाइनली अब अपने पास में 24 मई को पेपर खत्म हो गया। आज हम बैठे हैं 25 मई को और ये देख रहे हैं कि यार अब क्या करें। देखो, आप लोगों ने जब पेपर चल रहे थे ना, तब तो अपने पास बहुत कुछ सोचा था। सर जिस दिन पेपर खत्म हो जाएगा ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, सर सोएंगे अपने पास, मूवीज देखेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। और ये पक्का पता है, आप जितना मर्जी सोच रहे होंगे कि हम सर पेपर के आके उस रात को तो पूरा तसल्ली से सोएंगे, आधे बच्चों को फिर नींद नहीं आई होगी, आधे बच्चों को फिर नहीं नींद आएगी, मुझे पक्का पता है बात में, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। पेपर तो खत्म हो गए, अब क्या करें। पेपर खत्म हो गए, अब क्या करें। तो आई विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज कईयों ने सिंगल ग्रुप दिया था, उनके तो चलो बहुत पहले खत्म हो गए थे, जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था, ठीक है ना। कईयों का सिर्फ ग्रुप 2 होगा, कईयों ने दोनों ग्रुप दिए थे, एक ग्रुप अच्छा गया एक ग्रुप अच्छा नहीं गया, तो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सो all those set of students have to be catered। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद माई डिस्कशन, मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप लोगों को पेपर दे चुके हो, आप लोगों के खुद की एक अपनी एक्सपेक्टेशन होगी कि पेपर कैसे गए हैं। सो मैं चाहता हूं कि एक बार के लिए आप एक मैनिफेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ कि जो आपके पेपर गए उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, जो भी आपने ग्रुप दिया, कि आपको किस पेपर में कितने मार्क्स आएंगे। तो एक बार जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी मार्क्स की एक्सपेक्टेशन का। एक बार लिख के छोड़ दो, रिजल्ट तो जब आएगा तब की तो पता चल जाएगा ना, पर एक बार के लिए जैसे पेपर गए एक बार एक्सपेक्टेशन तो लिखो ना, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारे पेपर में हम कितना उम्मीद कर रहे हैं कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताना मुझे, मैं देखना चाहूंगा कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, ठीक है ना, ताकि रिजल्ट वाले दिन आप उससे चेक करना कि हमने जो सोचा था उतना ही आया, कितना वेरिएशन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है उन बच्चों की। मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिए, दे आर कॉन्फिडेंट कि सर हमारे दोनों ग्रुप अच्छे गए हैं, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम अपने पास में क्लियर कर जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप दिए और पेपर आपके रीजनेबली वेल गए, ठीक है ना, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिजल्ट्स। तो भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद, बहुत बढ़िया कि आपके पेपर जो है वो अच्छे गए। एंड अब आप लोग एक डिसेंट, एक लंबी ब्रेक मैं कहता हूं कि आप लोग डिजर्व करते हैं, 8 से 10 दिन की। बेटा आप आराम से ब्रेक लीजिए, घूमे फिरे, ऐश करे, अपने महिला मित्र से मिले, अपने पास अपने फ्रेंड से अपने पास मिलके, अपने रिश्तेदारों के जाए, कहीं आपने ट्रिप पे जाना है वहां घूम के आए, रिलैक्स योरसेल्फ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। आप लोग इतने समय से यार ऑलमोस्ट 8-10 महीने से आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, यू नीड अ ब्रेक, एंड सच में बनती है एक इतनी ब्रेक आप लोगों को बनती है। आप प्लीज लीजिए बिफोर आप आगे के बारे में हम थोड़ा सा भी सोचे, तो एक अच्छी खासी ब्रेक आप लोगों की बनती है कि आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है ना। एंड जो है इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो एक ब्रेक लीजिए अपने पास में, हॉलीडे ट्रिप प्लान करिए, एंगेज करिए अपने पास में जिससे आपको जॉय है, रिफ्रेश योर माइंड। आपको लगता है कोई भी आपको एक्टिविटीज करने, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको लगता है वो प्लीज जरूर करिए, मूवीज वगैरह देखिए जैसे भी अपने पास करना है, ठीक है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपने पास बैठिए, वेब सीरीज वगैरह जैसे आप करना चाहते हैं वो अपने पास में करिए, ठीक है ना। नाउ फिर आप लोगों को बेटा मेक श्योर कि आप अपनी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग कर लीजिए रिजल्ट से पहले ही, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज रिजल्ट जैसे आएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अब आपको उसके बाद आर्टिकलशिप करनी होगी, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है हमारी 2 इयर्स की, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट भी क्लियर होनी चाहिए, साथ में आईटी ओसी की ट्रेनिंग भी करनी है आपको। सो मेक श्योर आप अपनी आईटी ओसी की ट्रेनिंग इस दौरान में आप अपने पास कर ले रिजल्ट आने से पहले तक, ताकि आपकी फिर आर्टिकलशिप शुरू हो सके। देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल स्किल्स कोर्सेज लाइक टेली, एक्सेल, एसएपी। ये चीजों में आप अपने पास इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा आर्टिकलशिप में, एज वेल एज कल को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, टेक्निकल स्किल्स होगी, टेली, एक्सेल। वैसे आपको आईटी ओसी में भी कुछ हद तक मदद मिलेगी, बट फिर भी कई बार बच्चे उसके बाद भी लैग कर जाते हैं, तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप इसके ऊपर अपने पास वर्क ऑन कर सकते हैं। देन बेटा आप लोग अपने फोकस करते हैं बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, एंड अपनी प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने लिंक्डइन पर अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई है, प्लीज बनाइए। दैट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोगों को बहुत मदद मिलती है आने वाले टाइम में। ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप पोस्ट योर आपकी क्वालिफिकेशन। सो मेक श्योर अगर आपने नहीं बनाई है तो वहां पे अपने पास बिल्ड करिए, बिकॉज जो कनेक्ट है आपके पास में जो वहां पे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
देन सर्च योर पोटेंशियल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फर्म्स, जहां आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके बारे में उनकी इंक्वायरीज पता करिए और आपका डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करिए और इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन फिर करना शुरू कर देना, जिसमें ज्यादातर देखने को मिलता है एएस एसए टैक्सेशन के एलिमेंट्स को लेकर आपके पास इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये थोड़े समय के बाद जाके इनके ऊपर भी वर्क अपॉन कर सकते हैं कि जब आप इंटरव्यूज के लिए अपने पास तैयारी करेंगे, ठीक है ना। एंड देन अगर आपका इंटरेस्ट है बेटा स्टॉक मार्केट में तो आप NISM सर्टिफिकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो उनका भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप जरूर उसकी भी अपने पास में एनरोल कर सकते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इंटरेस्ट एंड अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। ये वो बच्चे हैं जिनके पेपर अच्छे गए, दोनों ग्रुप दिए, दे आर पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट, बट देयर आर लॉट मैनी स्टूडेंट्स जिनके पेपर्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, या उन्होंने अभी ग्रुप 1 ही दिया था मान लीजिए और अब उन्हें अब सेकंड ग्रुप करना है। तो बेटा मेरी सिंपल सी एडवाइस है, हमें रिजल्ट तक वेट नहीं करना। हमें जब पता है कि हमारे पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए तो उस केस में हमें अभी से अपना तैयारी शुरू कर देना। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद पेपर होते हैं, आप रिजल्ट भी आएगा उसके बाद भी 3-4 महीने मिल जाएगा, नहीं। आपका रिजल्ट आ जाना 1-1.5 महीने के अंदर में, उसके बाद आपको टाइम कम मिलता है क्योंकि पेपर आप लोगों के सितंबर में आ जाएंगे, तो टाइम कम है। एक तो पहले अभी हमारा हफ्ता लेट हो गया पेपर, हफ्ता 10 दिन, ठीक है ना, बट सितंबर के तो टाइम पे आएंगे, तो वो एक आपके पास आ गया, तो हमारे पास समय कम है एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उसे खराब नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों को सिर्फ रिकमेंड करूंगा, आप लोग अपने पास में टाइम अपने पास वेस्ट मत करें इस चीज को सोचते हुए रिजल्ट कब आएगा। छोटी सी 3-4 दिन की एक बार के लिए ब्रेक ले और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई पे लग जाए, हमें पढ़ाई पे लग जाए। हमें पता है यार अपने आप से हम झूठ नहीं बोल सकते, हम किससे ही बोल दे कि हमारे पेपर अच्छे नहीं गए या नहीं दिया, फिर तो बात ही खत्म होगी, ठीक है ना। हम पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करके हमें पता है हम नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर हम अपनी तैयारी शुरू कर दें, हम सिर्फ वो इंस्टीट्यूट की जो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी रिजल्ट आने की, ठीक है ना, कि वहाँ हमारे रिजल्ट के आगे नहीं पॉजिटिव नहीं लिखा होगा तो हम तब का तैयारी शुरू करेंगे, नहीं। हमें उस केस में अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि जब हमने सोचा है हमने क्लियर करना है तो वह हिम्मत नहीं हारने का, हिम्मत नहीं हारने का। देखो कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पे मुझे पता है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी, वो पेपर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, अब आपको थोड़ा सा फिर से क्या है वो खड़े होकर फिर से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, एंड वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास बेटा अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। जैसे मैंने बोला आप शुरू करेंगे बेटा प्लीज पहले वीकर सब्जेक्ट से एंड उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट ले, मगर रीजन बीइंग क्योंकि जिन सब्जेक्ट के आपके पेपर अच्छे नहीं गए, जहां पे आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, अब इस बार नहीं हो सकता। जो निकल चुका है समय वो तो वापस नहीं आ सकता, पर जो आने वाला समय है उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में हमने अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करी थी और आपको पेपर में देखने को मिला यार मैं यही टॉपिक छोड़ के गया, यही आ गया, प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी। सो मेक श्योर आपकी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव हो, आप सिलेक्टिव चीजें ना करें, पूरा करें। तो जो आपके वीकर सब्जेक्ट है, जहां अच्छे से रिवीजन नहीं करी, टॉपिक्स ही छोड़ गए थे, प्लीज अपनी अच्छे से अपने पास कवरेज करें, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करें, ठीक है ना। तो अपना शुरू कर दें उन सब्जेक्ट से जो भारी सब्जेक्ट्स है, जिनमें आपने तैयारी कम करी थी, उन सब्जेक्ट से, ठीक है ना। एंड अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें रिपीट नहीं करने का है। सर हमने रिवीजन नहीं करी, सर हमने टेस्ट नहीं दिए, हम अपने पास में स्पीड नहीं बढ़ा पाए, पेपर ही हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता था, हम पेपर ही 60-70 नंबर का कंप्लीट कर पाते थे, तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर पेपर ही कंप्लीट कम कर पाओगे तो बेटा फिर तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ पासिंग कम हो जाएंगे। आप खुद सोचो आप 30 नंबर का हर पेपर के अंदर छोड़ के आ रहे हो, 6 पेपर में 180 नंबर छोड़ दिए, कल को आप 20 या 30 नंबर से अगर रह जाते हो एग्रीगेट में, तो सोचो अगर वो अपने अटेम्प्ट क्या होता। तो उस केस में तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है, हमें अपने पास प्रैक्टिस करनी है, तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हम अपने पास टेस्ट देंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए अभी से अपने पास हमें शुरू कर देनी तैयारी, ठीक है ना। देन डू मोर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अपने पास जरूर दे, प्रॉपर रूटीन बना और उसे फॉलो करे। जो भी आपको लगता है आपको सुबह पढ़ना है, शाम को, रात को, जैसे भी है, अच्छा खासा 10-12 घंटे की हम प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे निकालनी शुरू करेंगे। अगर हमें मान लीजिए दोनों ग्रुप वाले, सिंगल ग्रुप वाले वो बात अलग है, तो अल्टीमेटली क्या हमें धीरे धीरे करके, मैं नहीं कहता एकदम से आप पूरे के पूरे जोरों शोरों से लग जाओ फिर से, हाँ थोड़ा थोड़ा करके अपने पास पहले 6-7 घंटे, फिर 8 घंटे, 10 घंटे ऐसे करके, और इफेक्टिव आपके पास जो स्टडी है इतनी निकालनी है हमें, तो वो जरूर करना, और जो गलतियां करी थी उन्हें रिपीट इस बार नहीं करने का, ठीक है ना। ऑलवेज कीप द पॉजिटिव माइंडसेट बेटा, एंड डू नॉट लेट डीमोटिवेशन डिस्ट्रैक्ट यू, बिकॉज ये लगेगा जरूर कि यार औरों की बहुत एक्सपेक्टेशन थी, हमारी अपने आप से थी यार पेपर अब रह जाएंगे, हमारे पेपर तो अच्छे गए नहीं है। तो बेटा मैं सच में बोल रहा हूँ, लाइफ के अंदर ना फेलियर्स वगैरह जो होते हैं, ये जिसे हम फेलियर मानते हैं, ये हर किसी के लाइफ में आते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये एक छोटी सी चीज है इन द लार्जर वर्जन। लॉन्गर वर्जन आप देखें ना, 5 साल 10 साल बाद आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे यार मैं उस समय ना ज्यादा ही अपने पास में डिमोटिवेट हो गया था, मैंने ऐसे अपने पास 5-7 दिन खराब कर दिए, काश मैं अपने पास और जल्दी शुरू कर देता। वो जब आप सीए बन जाएंगे ना, आपको लगेगा यार
मैंने ऐसे अननेसेसरी ज़्यादा थॉट दिया। तो ये सबके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे फेज आते ही आते हैं। तो आपको उससे जल्दी से जल्दी उभरना है और अपनी मेहनत पे लग जाना है और हमें सीए करके दिखानी है। जब हमने सोचा तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव डिमोटिवेट ना हो। एंड रिमेंबर, मेरा बेटा आपके ऊपर विश्वास है, आपके पेरेंट्स का है, ठीक है विश्वास। आप लोगों को वैसे क्या रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और वर्क हार्ड करना है। तो अपने पास हार्डवर्क अपने पास करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। एंड एक बार पेपर हो गए कोई बात नहीं, अच्छे नहीं गए कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट कि हमने कहाँ गलतियां करी और हम अगली बार इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे और अगली बार क्लियर करके दिखाएंगे। आप लोगों के जो भी रेलिवेंट कंटेंट है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई है, जब भी वो आएगी वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। जिन बच्चों के पास बेसिकली बैचेस थे, मान लीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स है पीडब्ल्यू के, उन्हें अगर वैलिडिटी एक्सटेंशन वगैरह करानी है बैचेस की, क्योंकि उनके बैचेस का भी एक तरीके से जो उनका टाइम था वो भी एक्सपायर हो जाएगा, तो उस केस में आपके लिए वो भी ऑप्शन आ जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोगों के लिए हम अपनी तरफ से बेटा जो भी आप लोगों को चीजें चाहिए वो जरूर देंगे। बस आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है और अपने सपने को साकार बनाना है बेटा, और सीए करके दिखानी है। तो आप लोगों के लिए जो भी और रेलिवेंट वीडियो होगी मैं जरूर लेके आता रहूंगा, बट मेक श्योर कि समय को खराब ना करें, उसे अच्छे से यूटिलाइज करें। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।